उनके खत और आप की 408वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, जो मैं खत आज ले रहा हूं उसकी तारीख है 8 मई साल 1949, मई 8 1949। मुलायजा फरमाइए। भाई मन तस्लीम, यहाँ लोगों को पूजा में मजा नहीं आता। वो हर रोज एक नया लुत्फ चाहते हैं, नया मजा चाहते हैं, इसलिए कि मन की नयरंगी के वो शिकार हो रहे हैं। नयरंगी मीन्स फरेबी के। इसलिए कि मन की नयरंगी के वो शिकार हो रहे हैं। भला कोई करके तो देखे वो चीज जो कि अजीजा कस्तूरी देवी कर रही हैं, और देखे तो सही कि फिर उसको लुत्फ व सुरूर कैसे नहीं आता। ये चीज अपने खुद पैदा करने की है, गुरु की बख्शिश इसमें काम नहीं देती। बख्शिश माने कृपा। ये चीज खुद पैदा करने की है, गुरु की बख्शिश इसमें काम नहीं देती। जिस चीज से शौक व मोहब्बत नहीं, उसमें लगाव कैसे मुमकिन है। रोटी की कदर भूख में मालूम होती है। तरक्की का इससे अच्छा नुस्खा हो ही नहीं सकता कि हर वक्त ईश्वर की याद में मशगूल रहने की कोशिश करें और अपना लगाव बढ़ाता जाए। जिस किसी ने आला तरक्की की है, यही नुस्खा इस्तेमाल किया है और यही वो कर रही है। जिसको इस बात की तलकीन यानी उपदेश की जावे, किसको इस बात के उपदेश दिए जावे, मुमकिन है वो ये कह दें कि हो नहीं पाता, या दूसरे कामों की मसरूफियत या व्यस्तता की वजह से उनको वक्त नहीं मिलता। भाई, अगर कामों की मसरूफियत भी ईश्वर की तरफ से मुनासिबत कर लें तो भी कुछ न कुछ उसकी याद से निस्बत रहेगी। मुनासिबत कर लें मीन्स जोड़ लें। भाई, अगर कामों की मसरूफियत भी ईश्वर की तरफ से मुनासिबत कर लें तो भी कुछ ना कुछ उसकी याद से निस्बत रहेगी, और इसमें कोई मेहनत या तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। इतनी सहल चीज़ भी लोगों से नहीं होती। हालांकि हुक्म यह है कि सिखाने वाला जो कुछ कहे उस पर अमल करने की कोशिश करे। इसमें अगर कोई रुकावट हायल हो, कोई बाधा आए, तो सिखाने वाले से कंसल्ट करे। मगर भाई करे कौन? कितनी शराफत से गिरी हुई बात है। अगर सच पूछो कि तालीम देने वाला किसी की तरक्की के लिए सरगर्दा है, प्रयत्नशील रहे, और अभ्यासी की उस तरफ तवज्जो ही न जाए। तालीम कुनिंदा यानी तालीम देने वाला को हालांकि उसकी ख्वाहिश नहीं, फिर भी उसकी कीमत अदा हो जाती है, मगर अभ्यासी उससे वंचित रहता है। कितने अफसोस की बात है। मैं जब तक सफ़र में रहा, दर्द की शिकायत एक या दो दफ़ा करीब करीब ना होने के बराबर हो गई। ईश्वर से मैंने प्रार्थना भी की थी कि सफ़र में मुझको इससे निजात रहे, मुक्ति रहे। और 3 मई तक मैं बहुत अच्छा था। दोनों वक्त रोटी खूब खाता था। 4 मई को सुबह के वक्त हजरत ने फरमाया कि दौरा भी तुम्हारा खत्म हो चुका है और तुम आराम भी काफ़ी ले चुके हो। अब दर्द शुरू होना चाहिए। मैं सिवाय इसके क्या कहता कि जो मुनासिब हो। चुनांचे दर्द फिर शुरू हो गया। इस दर्द में मेरे लिए जरूर बेहतरी है, वरना ऐसी बुजुर्ग हस्ती जो सरापा मोहब्बत है, टोटल लव है, ये चीज मेरे हिस्से में आने ही क्यों देती। और वाकई मुनिस और यार वही है जो आखिर तक साथ न छोड़े। मुनिस कहते हैं मित्र को। और वाकई मुनिस और यार वही है जो आखिर तक साथ न छोड़े। मुझको कोई इस तरह से लिपट कर देखे जैसे कि दर्द लिपटा हुआ है। मैं उसको भगाने की कोशिश भी करता हूँ, वो घर नहीं छोड़ता। वो घर नहीं छोड़ता।
पंडित जी साहब को मेहनत करना चाहिए और याद जिस कदर ज़्यादा कर सकें करते रहें, ताकि उनको पता लग सके कि ये चीज़ क्या है और रूहानियत क्या है। अगर खुद अपनी मेहनत से अपने आप को सरापा नूर कर लिया होता तो पहुंचे हुए महात्मा की तारीफ में शामिल हो जाते और उसकी कदर बेशुमार होती। माता जी को अभी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी भर चुकी हैं। जिस तरह से जो कर रही हैं, यही चीज़ उनके लिए बेहतर है।